3 बजे जब जजमेंट आया तो वो जजमेंट वैसे ही था जैसे बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया। क्या म्यांमार बनाना चाहते हो? क्या हमास की जगह ले जाना चाहते हो? तो क्या अब इस मुल्क में ये फैसला मुसलमान आप हैं या नहीं हैं वो हिंदू पैनल तय करेगा? इससे खतरनाक बात कोई हो सकती है? क्या क्या लेना चाहते हो? कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए। हम कह तो सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे दिल में जो एक आग लगाई है तुमने, उस पर कुछ तो मरहम लगाओ भाई। इस मुल्क में हमारे लिए बचा क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा हो कि तुम भी खुश हो तुम भी खुश, सब छोड़ दो। तुम्हें मराद दे दी, 100% मुसलमान नहीं, हमारे 3 आदमी तो तुम्हें चेक करेंगे। यानी दाखिला दे दिया तुमने कि हमारे मामलात में गैर मुस्लिम फैसला करेगा। डीएम की पावर को उन्होंने हटाया, हमारे लिए नहीं। उनको ये डर लगा कि डीएम अगर पावरफुल हो जाएगा तो जुडिशरी का क्या होगा। अब फैसले कौन कर रहा है? अदालत को फैसला करना चाहिए ना। अब जज फैसला कर रहा है, अदालत तो रही नहीं। जज साहब जो चाहेंगे वो तय कर देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें 2 बिंदुओं पर साफ तौर पर मुसलमानों को राहत मिली है। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए, वक्फ एक्ट जो नया बना है जिसमें तकरीबन 46 से 48 नए मामले जोड़े गए हैं, नए बिंदु जोड़े गए हैं, जिसको लेकर के मुसलमानों में बेचैनी है। शुरू में कुछ उलमा इकराम के ज़रिए इस तरह का तासुर आया कि हम बड़े खुश हैं इस फैसले से, लेकिन जब फैसले को बारीकी से पढ़ा गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये ऐलान किया है कि इसको लेकर वो ज़बरदस्त पैमाने पर एहतजाज करेगी। उसके लिए बाकायदा प्रोग्राम जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए कि वो पब्लिक में जाएगी, तमाम राज्यों के हेडक्वार्टर्स में जाएगी और विरोध प्रदर्शन के लिए मुसलमान तैयार रहें। यहाँ तक कि एक दिन बंद का भी आह्वान किया गया है, अलामती गिरफ्तारियों का आह्वान किया गया है। उस तमाम चीज़ों के लिए बाकायदा तारीखें तय कर दी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, किस तरह से आप देखते हैं? और जैसे ही फैसला आया, कई उलमा इकराम इसकी जो है बड़ी सराहना करने लगे और ये अपनी पीठ थपथपाने लगे कि बड़ा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं, बग़ैर पढ़े हुए डिसीजन। आज तक मुझे नहीं मालूम कि जजमेंट से पहले जो प्रोनाउंसमेंट होता है इस तरह का दिया जाएगा। मुझे लगता है साजिश के तहत दिया गया। उन्होंने पहला कहा कि मजिस्ट्रेट डीएम की पावर हमने रोक दी, जाहिर है खुशाइन बात थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान 5 साल की जो शर्त है कि 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे, उसको हमने रोक दिया है। ये प्रोनाउंस किया। ये कहा कि जो तीसरा था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में मुसलमानों की अक्सरियत रहेगी। जाहिर है कि जब प्रोनाउंसमेंट हुआ तो हर आदमी ने कहा कि भाई हमारी 3 डिमांड उन्होंने मान ली है। 3 बजे जब जजमेंट आया, मैंने भी उसकी सराहना की और पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों ने, पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों ने भी उसकी तरफ की। 3 बजे जब जजमेंट आया तो वो जजमेंट वैसे ही था जैसे बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में ये कहा गया था कि हम मेरिट पे करेंगे, मेरिट पे हम इसको करेंगे, लेकिन फैसला आया बग़ैर मेरिट के। ज़मीन, मस्जिद का मलबा, वो जगह हिंदुओं को दे दी गई और कहा कि 5 एकड़ ज़मीन शहर से बाहर तुम ले लो, तुम भी खुश हम भी खुश। उस वक़्त मुसलमानों के पास चारा नहीं था, चुप हो गए। अब इस जजमेंट को आप देखिए, डीएम की पावर को उन्होंने हटाया, हमारे लिए नहीं। उनको ये डर लगा कि डीएम अगर पावरफुल हो जाएगा तो जुडिशरी का क्या होगा। ये फैसला तो जुडिशरी को करना था ना, तो अपने को बचाने के लिए डीएम को रोका उन्होंने।
दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने मुसलमानों को स्टे दे दिया है। अब जब पढ़ा गया तो स्टे था कि एक पैनल बनेगा, गवर्नमेंट बनाएगी, और जब तक कि ये स्टे है, अब पैनल जो योगी साहब बनाएंगे या पैनल जो आसाम वाला है चीफ मिनिस्टर वो बनाएगा, तो क्या अब इस मुल्क में ये फैसला मुसलमान आप हैं या नहीं हैं वो हिंदू पैनल तय करेगा? इससे ख़तरनाक बात कोई हो सकती है कि हमारा फैसला तुम करोगे कि हम मुसलमान हैं? ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें उन्होंने पैदा करी। फिर ये कहा कि हमने रोक दिया है 3 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड में और 4 से ज़्यादा वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम नहीं होंगे। यानी दाखिला दे दिया तुमने कि हमारे मामलात में गैर मुस्लिम फैसला करेगा। अब वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है और वक्फ बोर्ड इलेक्टेड बॉडी, इन्होंने क्या किया? इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड हो गई। और नॉमिनेटेड कौन होगा? मोदी भक्त होगा। इतना खतरनाक जजमेंट दिया है और धोखा दिया है। आपने 128 130 पेजेस में ये बात साबित कर दी लिख के कि मुसलमान इंक्रोचर है, सरकार इंक्रोचर नहीं है। यानी सरकार जो अभी तक हम लोगों को तजुर्बा है और सबूत है कि ज़्यादातर ज़मीनें सरकार ने हमसे छीनी है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ज़मीन छीनते हैं। इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जिस तरह की बहस हुई थी और जिस तरह के हक़ाइक़ रखे गए थे, लेकिन जजमेंट ऐसा भी आ सकता है। तो इस मुल्क में बचा क्या है? इस मुल्क में हमारे लिए बचा क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा हो कि तुम भी खुश हो, तुम भी खुश, सब छोड़ दो, तुम्हें मराद दे दी, 100% मुसलमान नहीं, हमारे 3 आदमी तो में चेक करेंगे, तुम मुसलमान हो या नहीं हो हम तय करेंगे, यहाँ ला के छोड़ दिया। तो अब क्या रास्ता बचता है? जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक शेड्यूल जारी किया है प्रोटेस्ट का, एहतजाज का, गिरफ्तारियों का, धरने का। जी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला किया है उसमें मैं भी शरीक था, कि मैं मेंबर हूँ उसका। हमारे पास अब कुछ चारा ही नहीं है। हम सिवाय इसके कि जमहूरियत में जो भी हो सकता है करेंगे। अगली ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी अगर जेल में गुजारनी है तो गुजारेंगे, लेकिन इसको हम मानने को तैयार नहीं है। हमारी बस की उम्मीद है कि शायद जब फाइनल जजमेंट आए तो जजेस हजरात को ये ख्याल आ जाए कि जजमेंट देने के लिए मुंसिफ होना ज़रूरी है। सिर्फ अब फैसले कौन कर रहा है? अदालत को फैसला करना चाहिए ना। अब जज फैसला कर रहा है, अदालत तो रही नहीं। जज साहब जो चाहेंगे वो तय कर देंगे। इस उम्मीद के साथ हम बैठे हुए हैं कि जब फाइनल जजमेंट आएगा तो शायद उनके समझ में। साहब, अगर पुराने केसेस को देखा जाए तो इस तरह के केसेस को पेंडिंग में डाल दिया जाता है। अब इसमें भी आर्जी फैसला आया है, हतमी फैसला क्यों नहीं देना चाहा कोर्ट ने, अब उसमें कितना टाइम लगेगा? तब तक तो शायद पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया गया है वेबसाइट पर तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करने का, उसको साबित करने का कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। वो भी बहुत कम वक्त है, उसके लिए भी दरख्वास्त जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए। मजबूरी यह है कि आज की हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है और वो किसी भी कीमत पर जो चाहे वो फैसले करा ले। मैं नहीं जानता कि अगर तुम्हें ये जजमेंट देना था, तुमने जो प्रोनाउंस किया, जो जजमेंट पढ़ा, सिर्फ वही पढ़ा कि मुसलमान गलतफहमी में हो जाए, या वो लोग जो इस वक्त के एक्ट की मुखालफत कर रहे थे। आज पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसले किए उसमें एक ये भी फैसला है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं
उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारी मदद की, हमारे साथ खड़े हुए, पार्लियामेंट में हमारे लिए बोले, उन सारे सोशल एक्टिविस्ट नॉन मुस्लिम्स भाइयों का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ आगे भी खड़े रहेंगे, इसलिए कि इससे ज़्यादा बेलिडेंट इनजस्टिस मुसलमानों ने कभी नहीं सुना। क्या चाहते हो हमसे, क्या क्या लेना चाहते हो, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए। हम कह तो सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में जो एक आग लगाई है तुमने, उस पर कुछ तो मरहम लगाओ भाई। क्या चाहते हो? हम तुम्हारे यहाँ नौकरियाँ नहीं मांगते, तुमने नहीं दी, हमने सब्र कर लिया, हाथ से काम करने लगे। तुमने हमें हर जगह से निकाला, हम मान गए, चले गए। अब हमारी बुजुर्गों की दी हुई जायदादें जो इस्लाम का एक हिस्सा हैं, तुम उसको भी छीनना चाहते हो। मकसद क्या है? क्या म्यांमार बनाना चाहते हो? क्या हमास की जगह ले जाना चाहते हो? लेकिन इस मुल्क में जिन हिंदू भाइयों ने, जिन तंजीमों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारा साथ दिया था, हम आज भी उम्मीद करते हैं वो हमारा साथ देंगे। हम उनके मशकूर हैं, उनके एहसानमंद हैं, और वही एक किरण है जो हमको ये उम्मीद दिलाती है आज नहीं तो कल हम इंसाफ लेके रहेंगे।